डिवाइड निकालने के लिए कैसे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए बुक है मैथमेटिक्स टर्म 3 का अशोका का बुक है। सबसे पहले तो क्यूब और क्यूबाइड क्या होता है। क्यूब का पिक्चर आप देखेंगे, क्यूब एंड क्यूबाइड। चैप्टर का नाम है घन और घनाभ। अब इसमें घन को आप लोग जानते हैं कि ऐसे रहता है, एक डाइस की तरह दिख रहा है, क्या है, घन है, क्यूब है, क्या है, क्यूब है। पहचानने का नियम हो गया, क्यूब हो गया ये। और क्यूबाइड कैसे होता है तो आप देखिए, ये क्यूबाइड है आपका। तो क्यूब और क्यूबाइड में अंतर आपको समझ में आ गया। वो चारों तरफ से स्क्वायर की तरह लग रहा है, ठीक है, और ये एक बॉक्स की तरह लग रहा है, ठीक है। हाँ, नॉर्मल अगर इसका एक पार्ट निकाल दिया तो रेक्टेंगल की तरह निकलेगा, लेकिन एक बॉक्स की तरह ये लग रहा है। अब होता है कि बक्सा सबके घर में है, देख चुके होंगे, हाँ, उसी के हिसाब से अब होता है कि क्यूब और क्यूबाइड में कि हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन 3.2 में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालें पहला। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला हम लिखवाए थे, कोई बताएगा? हम क्यूबाइड का फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या बताए थे? LBH, क्या बताए थे? LBH बताए थे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। उसकी फॉर्मूला लिखवाए थे बहुत सारा आप लोगों को, तो फॉर्मूला भी याद होना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग चलेंगे, वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम, ऐसे लिखा हुआ है। और एयर फ्लोइंग, वन नंबर बोला है ए क्यूबाइड होल डायमेंशन आर 1.6। इसका फिगर अब निकालते हैं, जरूरत नहीं है हम लोग को। मीटर इंटू 0.8 मीटर इंटू 0.4 मीटर। पहले ही से इंटू में दिया हुआ है, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से दिया हुआ है। तो क्या करना है हम लोग को, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एल दिया हुआ है 1.6 मीटर, बी दिया हुआ है 0.8 मीटर और एच दिया हुआ है 0.4 मीटर। कभी कभी वैसे ही क्वेश्चन लिख दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अब प्रोसेस बनाने जा रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। होता है इसमें कि थोड़ा सा डेसिमल वगैरह में दिया है, आप लोग को थोड़ा सा सतर्क होकर बनाना होगा। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, LBH। अब यहाँ 1.6 मीटर इंटू 0.8 मीटर और 0.4 मीटर। देखिए तो आप लोग कौन इसको काट के या जो भी दशमलव हटा के बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। दशमलव हटाने के लिए है आसान तरीका है, आराम से 10 कर देंगे, यहाँ भी 10 कर देंगे, नीचे एक है तो यहाँ भी 10 कर देंगे। अब आपको काटने आता है, काटिए। काटने के लिए हमको सबको देखना पड़ेगा, 2 से कट जाएगा ये, फिर 2 से ये काट देगा, ठीक है, 8 भी कट जाएगा। अब नहीं कटेगा, अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें जो बचा हुआ ऊपर, हाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे जो बचा है 125 है, वेरी गुड। और 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, मीटर क्यूब। अब आपको काटना है डेसिमल में, कैसे काटेंगे आप लोग? 64 को आपको काटना है दशमलव में। तो आप आराम से ऐसे नॉर्मली डिवाइड में दे के कहीं भी रफ कर सकते हैं। क्या करेंगे, रफ कर देंगे। हम रफ कर दे रहे हैं, यहाँ दिखा देते हैं कि कैसे हम काटने जा रहे हैं। 125 है तो यहाँ पे सबसे पहले तो छोटा अंक है,
कितने लोग जो है ना पूरा बना लेते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है हमको कि काटने ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे या काटने में दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट इसी सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाता है। ये सब नहीं करने की जरूरत है, ऐसा क्वेश्चन है। अब देखिए काटना है तो क्या होगा, 0.10 दे दिए, ठीक है, ये 0 बैठा दिया। अब 0 बैठा तो 125 के टेबल में कितने बार में जाएगा, 6 बार में कि 5 बार में, देख लीजिए आप मल्टीप्लाई करके। 5 बार में 625, ठीक है, 10 में 5 गया, 3 में 2 गया, आइए कट गया, फिर 0। अब आपको मालूम है कि 125 से कितने बार में कट जाएगा, अभी भी नहीं कटेगा, कटेगा क्या, अब सीधे आपको 1 बार में, कितने बार में, अब यहाँ देखिए ये कट गया, चाहे ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है फिर एक 0 देनी, एक दे रहे हैं 0 तो यहाँ कुछ नहीं देना है, अगर 2 देते हैं तो 1 0 बैठाना पड़ता। अब देखिए कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा क्या, कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया, पूरे कट गया, यहाँ पे 0.512 मीटर क्यूब। यहाँ लिखना भी पड़ता है कि हम इतना बार में काटे हैं, तो ठीक है, तो यहाँ लिख दिए, ये आपका आंसर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब होता है अगला क्वेश्चन भी लिखेंगे, पहले इसको नोट करिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना, ये आसान है, वॉल्यूम निकालना सबसे आसान है, सिर्फ तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, अगर कट रहा है तो काट देना है। हम ये चीज ना करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर देते तो उतना आंसर हमारा आ जाता है, ये वाला नहीं भी करते हैं तो हमारा वही आंसर आ जाएगा सॉल्व करने में। देख सकते हैं इसका जो है ना, ये इसका सॉल्यूशन किए हैं 1 का, अभी 1 नंबर है, 2 3, दूसरा में है क्यूब निकालना। अच्छा आप लोग देखेंगे कि क्यूब का फॉर्मूला हम कुछ बताए थे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आप लोग फॉर्मूला में देखेंगे जो हम लिखवाए हुए हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसका लोग क्या लिखवाए हैं, ए क्यूब किए थे, क्या किए थे, ए क्यूब या एच क्यूब, ठीक है, मैंने ए के पावर 3 किए हुए हैं, ए के पावर 3 किए हैं, तो ए के पावर 3 वाला फॉर्मूला इसके अगला क्वेश्चन में हम यूज करने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब में। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए क्योंकि ये सभी क्लास में काम आने वाला चैप्टर है, ये हमेशा 9th 10th तक आपको काम आएगा। समझने में तो कहीं दिक्कत नहीं ना हो रहा है। डिवाइड मेन है कि आप जब बना देते हैं तो डिवाइड आपसे होना चाहिए बढ़िया से, ठीक है। इसको रफ किए थे, इसको मिटा देते हैं। हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं नेक्स्ट 2 नंबर है, इसी में इसमें क्या है, एक
क्यूब लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है कि क्यूब का क्वेश्चन बनाना है। अभी क्यूबाइड हम बनाए, लेकिन इसी बुक में अगला वन में ही दे दिया है ऐसे, इच इज 9 सेंटीमीटर। अब देखिए क्यूब, तो क्यूब को अभी बताए थे हम लोग कि क्यूब के बारे में कि क्या फॉर्मूला होता है। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। वॉल्यूम, सबसे पहले तो ये है जो भी चीज दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ लिख लेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे ए इज इक्वल टू लेट एज को ए मानेंगे, क्या मानेंगे ए 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? जब 9 आ गया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, पहले लिखवाए हैं। अब 9 क्यूब कर देंगे, क्या करेंगे 9 क्यूब। इसका मतलब क्या होता है 9 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब? इसका मतलब होता है इसको 3 बार लिखना होता है। क्या करना होता है 3 बार, या तो 3 बार मन में ही मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना होता है। बड़े क्लास में मन में ही मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और नहीं तो क्या करोगे ऐसे 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। टाइम का बचत करना तो एक ही साथ में लिख दो मल्टीप्लाई करके। अब ऐसे करना है तो करना पड़ेगा। कितना होगा 9 9 81 हो गया। 81 से 9 में करोगे तो 729 आएगा। 1 cm, 2 cm, तीसरा cm, cm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? ये नंबर देखिए, ये पूरा वॉल्यूम आपको जो है ना इसमें निकालना सिखा दे रहा है। अलग अलग तीनों दिया हुआ क्वेश्चन को, एक जैसा क्वेश्चन नहीं दिया, तीनों में सब फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। अब आगे सिलेंडर। आप लोगों को हम फॉर्मूला लिखवाए हुए वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप अपने अगर याद किए तो ठीक है, नहीं तो अपने बुक में देखिए, कॉपी में। बताए थे कैसे फोटो बनता है, बताए थे ना। सिलेंडर हम लोग के घर में, सभी के घर में है, ठीक है। हाँ, इसका हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 पाई आर एल जो था वो दूसरा है, ठीक है। अब इसमें कर्व सरफेस एरिया का है, ठीक है। और इसमें हमको निकालना क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर निकालने के पहले हमको रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का वैल्यू आप लोग को याद है, रेडियस का आपको याद है कितना दिया हुआ है, रेडियस तो ऐसे 6.3 होल स्क्वायर इंटू एच का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है, निकल जाएगा क्या 6.3 को 2 बार लिखना पड़ेगा, उसके बाद में सॉल्यूशन हल होगा। तो यहाँ आप मिटाते हैं, जगह यहाँ कम है, बनाना पड़ेगा। बाई 7 इंटू 6.3 इंटू 6.3, बार बार सेंटीमीटर लिखने की जरूरत हमको नहीं है, इंटू 12। अब डेसिमल हटा सकते हैं या नहीं हटाइएगा तो कोई जरूरत भी नहीं है, 7 से हम काट देते हैं 0.9 बार में। अब आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो बचा हुआ उसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हो जाएगा।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका मल्टीप्लाई ठीक है कि खराब है। आप बारी बारी से करिए, पहले इससे इसमें करिए, जो आएगा फिर उससे इसमें करिए, फिर जो आएगा उससे इसमें करिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बनाइए। ऊपर वाला मिटा देते हैं। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, है ना। अब इसमें है कि हम डायरेक्ट अपना करके देख लेंगे, ठीक है। 19.8 191.8 हो गया, उसका 6.3 हो गया। और थोड़ा सा टफ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई वगैरह करना है इसमें। अब ये देखना है कि डेसिमल हम रखे कहाँ, यहाँ तो रख दिए हैं। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे देना होगा, लेकिन फिर इसमें कुछ है नहीं, हम क्या करेंगे। किसको? एक 7 ही नीचे था सिर्फ, तो एक वाला पूरा काटा, बाकी कोई काटने वाला है ही नहीं। तो हाँ, हम लोग सिर्फ टोटल को इंटू, अगर डेसिमल हम हटाते तो फिर हमको दिक्कत होता, फिर आगे चल के काटना ही पड़ता है ना। अगर हम 10 करते हैं तो फिर 5 से डिवाइड देना पड़ेगा लास्ट में हमको। जो हम लोग पहले वाला क्वेश्चन जो बना रहे थे 125 आ गया था नीचे, तो हम उस 125 वाला कहानी स्टार्ट हो जाता है इसमें भी। तो इससे अच्छा है कि उसको हम लोग को ऐसे ही काट देना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम अपना कर दिए। अब यहाँ सब में सेंटीमीटर 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 लगा हुआ था, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, पावर 3 हो जाएगा। अब आप लोग नोट करिए इसको, है ना, नोट कर लिया तो ठीक है। जिसको जिसको जाना है घर जा सकते हैं, ठीक है।